लूट रहे हैं, बसें जला रहे हैं सर, पब्लिक प्रॉपर्टी कचरा हो रही है। यू हैव टू इशू शूटिंग ऑर्डर सर। अरे शूटिंग ऑर्डर देना होता तो कब का दे चुका होता। कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। मैं 2-4 को पकड़कर एक कमेटी बनाकर स्पॉट पर भेजता हूँ, तब तक संभालो। शिट, क्या 4 पैसे का सीएम है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। दिस इज वेद एंड यू आर वाचिंग भारत इनसाइट्स। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में हुए हिंसा के बारे में, जिनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, और नज़र डालेंगे कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया जो ट्विटर पे उन्होंने शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू हेयर देन डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वक्त एक्ट 1995 के तहत कम्युनिटी अपने प्रॉपर्टी रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ बोर्ड को देती थी। अब अमेंडमेंट में ये हुआ है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल की पावर बढ़ा दी गई है। बोर्ड की लैंड्स पे केंद्र सरकार की नज़र रखी जाएगी और इस पे अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर निगरानी की जाएगी और उसमें जो भी सुधार करना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बिल के पास होने से लोगों में यह फियर हो गया है कि उनके रिलीजियस प्रॉपर्टी या ज़मीन पर गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल ना आ जाए, और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में ये डर और भी ज़्यादा महसूस किया जा रहा है क्योंकि वहाँ वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा है। इलाकों में ज़्यादातर ये प्रोटेस्ट देखा जा रहा है और ये मुसलमानों द्वारा पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्टिंग में शुरू की गई थी, लेकिन वो अब कुछ वायरल मैसेजेज और फेक न्यूज के माहौल से भड़क गया है। पुलिस ने क्रैकडाउन किया तो लोग उग्र हो गए। 3 लोगों की मौत और 150 से ज़्यादा गिरफ्तार किए गए हैं, और बीजेपी कह रही है कि हिंदू फैमिलीज वहां से भाग रहे हैं, जबकि टीएमसी कह रही है कि बीजेपी सब कुछ कम्युनल बना रही है। और इसके बीच आम जनता चाहे हिंदू हो या मुस्लिम डर और कन्फ्यूजन में है। पर आई डोंट थिंक कि मुस्लिम यहाँ कन्फ्यूजन में है, क्योंकि ये सारे राइट्स मुस्लिम बहुल इलाकों में ही हुआ है। और कुछ वीडियो को भी हम एनालाइज करके जो ट्विटर पे वायरल हो रहे हैं उसे देख के सकते हैं कि वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। हिंदू फैमिलीज और उनके बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं इन राइट्स के दौरान, और इस मौके का कुछ पॉलिटिशियन बहुत अच्छे ढंग से फ़ायदा उठाना जानते हैं। और यह प्रोटेस्ट एक कानून के खिलाफ नहीं बल्कि अब एक हिंदू के खिलाफ होता हुआ दिख रहा है। থামেন দাদা, একটু একটু আপনাদের সাথে কিভাবে কি করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আমাদের উপর খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আগুন লেগে দিয়েছে। যে কেউ একটু করছে আর শক্তিশালী দেখা দিয়েছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেল দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে সে পালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগে। वक्त सिर्फ एक ट्रिगर है। सवाल यह है कि हमारे समाज में ट्रस्ट बचा है। हर बार जब कोई कानून आता है तब एक सेक्शन के पीपल डर जाते हैं और दूसरे पॉलिटिकल माइलेज ढूंढने लगते हैं। अब ये पैटर्न नहीं बन गया है सीए, एनआरसी, फॉर्म लॉ और अब ये वक्फ बोर्ड। हर बार कोई ना कोई कम्युनिटी ये फील करती है कि उसका नुकसान हो गया, और इसके अनसर्टेनिटी में नेताओं की स्पीचेस, सोशल मीडिया और कुछ मीडिया हाउसेस मिलकर आग में घी डालते हैं। ऐसे मौक़ों पे कुछ पॉलिटिशियन जो इन मुद्दों का फ़ायदा उठाते हैं और रिलीजियस पॉइंट को आगे रख के वो अपना पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना पे? आप अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।